नमस्कार, मैं विदुषी मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं सौगंध टीवी। 1984 सिख विरोधी दंगे के मामलों में एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। ये फैसला दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा एक मामला आया है। कोर्ट ने सज्जन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अब 18 फरवरी को उनकी सजा पर बहस की जाएगी। आपको बता दें, ये पूरा मामला दिल्ली सिख दंगों से जुड़ा है। आइए जानते हैं कैसे। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली में सिख समुदाय पर हुए दंगों ने देश को हिलाकर रख दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कुछ कट्टरपंथियों ने सिखों के खिलाफ हिंसा का बड़ा रूप ले लिया था। इस दंगे में पूरे देश में हजारों सिखों की हत्या हुई और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली में 3000 से ज्यादा सिखों की हत्या की गई, लेकिन इन मामलों में न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी रही। आज लगभग 40 से 41 साल बाद सज्जन कुमार जैसे बड़े नेता को दोषी ठहराया गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ 2 सिखों की हत्या के मामले में ही न्याय हो पाया है, जबकि हजारों सिखों की जान गई थी। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि वे हिंसा के इस लहर का नेतृत्व कर रहे थे और उनके उकसाने के बाद ही एक हिंसक भीड़ ने जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाया था। इसके अलावा भीड़ उनके घर को जलाकर उनकी संपत्ति को नष्ट कर लूट ले गई। हालांकि सज्जन कुमार ने इन आरोपों से इनकार किया था और उनका कहना था कि उनका इस मामले में कोई भी दोष नहीं है। अब बस एक ही सवाल है जो बार बार उठता है कि इस मामले में न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हुई। 1984 के सिख दंगों के समय जो स्थिति बनी थी, उसमें कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का नाम सामने आया था। हालांकि अब तक सिर्फ कुछ गिने चुने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें से एक सज्जन कुमार भी हैं। दिल्ली कैंट में भी सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में सज्जन कुमार पहले ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन इन मामलों में सिख समुदाय के कई अन्य पीड़ितों को भी अब तक न्याय नहीं मिला है। यह मामला सिर्फ एक आरोपी सज्जन कुमार तक सीमित रहना नहीं है। यह सवाल है कि 1984 के दंगों में शामिल सभी आरोपियों को कब तक न्याय मिलेगा। क्या सिख समुदाय के बाकी पीड़ितों को कभी सच्चा न्याय मिलेगा, या फिर ये एक और अध्याय होगा जिसे भुला दिया जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि 1984 के बाद सिख समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा में गहरे जख्म और कई परिवार आज भी उस दर्द को महसूस करते हैं। इन परिवारों की उम्मीदें इस फैसले से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या सज्जन कुमार के दोषी ठहराए जाने से वो पूरी तरह संतुष्ट हो पाएंगे? इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।